Hey, hello everyone. Namaste. Welcome to my YouTube channel. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. सो लेट्स के स्टार्ट। हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा की थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हमने टैबुलेशंस की थ्योरी स्टार्ट करी है। तो हमने जो पहली वीडियोस में टैबुलेशंस क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, वो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे मेन पार्ट्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है। So let's start. The next topic is main part of a table. So broadly speaking, a table contains the following parts. ठीक है, तो जब हम टेबल बनाते हैं तो आपके कुछ पार्ट्स जो है उसे ध्यान में रखना होता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट जो है वो है टाइटल ऑफ द डाटा टेबल। तो डाटा टेबल का जो टाइटल है उसको देखना पड़ता है। सो एवरी टेबल मस्ट कंटेन अ सुटेबल टाइटल स्पेसिफाइंग इट्स पर्पस। ठीक है, हमें कोई भी हम टेबल बनाते हैं तो हर एक टेबल का एक सूटेबल टाइटल देना ज़रूरी होता है ताकि वो उसके पर्पस को स्पेसिफाई कर सके। ठीक है, कि क्या उद्देश्य है हमारा उस टेबल को बनाने का। तो एक सूटेबल टाइटल अगर हम दे देते हैं तो उससे हमें उसका पर्पस समझ आ जाता है। सो द टाइटल शुड बी शॉर्ट, क्लियर एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो एज टू लुक अट्रैक्टिव। ठीक है, तो जो टाइटल है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। ठीक है, और अट्रैक्टिव उससे वो लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, पार्ट है, वो है नंबर ऑफ टेबल। सो एवरी टेबल मस्ट बी असाइंड अ सीरियल नंबर्स सो दैट इट कैन बी ईजिली लोकेटेड। ठीक है, हर एक टेबल का एक सीरियल नंबर जो है वो मेंशन करना चाहिए ताकि वो ईजिली उसे क्या किया जा सके, लोकेटेड किया जा सके। इट मे बी रिटन आइदर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इन द सेंटर ऑफ द टेबल। अब उसको आप टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी लिख सकते हैं या सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलम्स और कैप्शंस। सो कॉलम्स आर वर्टिकल लाइंस, अ कॉलम हैज़ सब डिविजन्स। ठीक है, सो कॉलम्स जो होती है वो वर्टिकल लाइंस के थ्रू हमें दिखाई देती है एंड कॉलम के सब डिविजन्स होते हैं ताकि वो ईजिली फिर अगर सब डिविज़न होता है तो वो ईजिली क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट पार्ट है रोज और स्टब्स। तो स्टब्स मीन्स रो। ठीक है, रो को स्टब्स भी बोलते हैं। यूजुअली रोज आर वाइड देन द कॉलम्स। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, रोज जो होते हैं वो कॉलम से थोड़े वाइडर होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं। द रोज शुड ऑल्सो बी असाइन टाइटल्स सो दैट दे आर इजली अंडरस्टैंडेबल। तो रो भी जो है, रो में भी हम टाइटल असाइन करना चाहिए हमें ताकि वो ईजिली क्या हो सके, अंडरस्टैंडेबल हो सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलम में ही हम दिखा रहे हैं, हमें रो में भी दिखाना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है बॉडी ऑफ अ टेबल। सो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ टेबल। ठीक है, बॉडी ऑफ अ टेबल ये एक टेबल का मेन पार्ट है। इट कंटेन्स न्यूमेरिकल डाटा। उसके अंदर हम क्या रखते हैं, न्यूमेरिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड इन द टेबल। ठीक है, हम न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस टेबल में न्यूमेरिकल डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। इट इज़ डिसाइडेड वेदर इट विल रिमेन इन कॉलम्स और इन रोज। ठीक है, हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम इसे कहाँ पे रखें, मतलब कैसे रखना चाहिए, कैसे रखेंगे, कॉलम्स में या फिर रोज़ में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये डिसाइड करना होता है। तो बॉडी ऑफ अ टेबल जो है वो एक मेन पार्ट है टेबल का। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है वो है टोटल एंड सब टोटल्स। सो एवरी टेबल मस्ट कंटेन टोटल्स एंड सब टोटल्स इन बोथ कॉलम्स एंड रोज सो एज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डाटा ईजिली। सो हर एक टेबल में कैसा होना चाहिए, टोटल एंड सब टोटल बोथ कॉलम्स एंड रोज में होना चाहिए ताकि हम उसको फैसिलिटेट कर सके, उसका ईजिली डाटा का कंपैरिजन कर सके। ठीक है, तो उसके अंदर टोटल एंड सब टोटल रो और कॉलम्स में दोनों साइड में होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है फुट नोट्स। ठीक है, फुट नोट्स जो पार्ट है वो क्या है, सो टू क्लैरिफाई द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ अ टेबल। तो हमें न्यूमेरिकल डाटा को क्लैरिफाई करने के लिए टेबल में
फुट नोट्स आर गिवन एट द बॉटम ऑफ द टेबल। तो टेबल के बिल्कुल नीचे की तरफ बॉटम में हमें फुट नोट देना होता है। वी कैन एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ डाटा। हम जब भी कोई सोर्स ऑफ डाटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स को अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, वी कैन एक्सप्लेन अबाउट द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्शन, ठीक है, हम डाटा कलेक्शन की बेसिस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, सेंसस और सैम्पल टाइप, ठीक है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट में ऑल्सो बी रिटन इन द फुट नोट। तो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है उसको भी हमें फुट नोट में क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए, ठीक है। यही हमारा लास्ट जो था पार्ट था, ठीक है। ये सारे हमारे 7 मेन पार्ट्स हैं टेबल के। जब हम टेबल प्रिपेयर करते हैं तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर टेबल को प्रिपेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच everyone. Always be happy and stay healthy and be positive. Thank you so much everyone. God bless you.